खुद को अपने मन से मुक्त कीजिए। विचारकर्ता का अवलोकन करने से आपका सही सही अर्थ क्या है? कोई अगर किसी डॉक्टर के यहां जाए और उससे कहे मुझे अपने सिर में कोई आवाज सुनाई देती है, तो बहुत संभव है कि उसे किसी मनोरोग चिकित्सक के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि हर कोई अपने सिर में कोई ना कोई आवाज या बहुत सारी आवाजें वास्तव में हर समय सुना ही करता है। यह वह बेइरादा, बेइख्तियार और खुद ब खुद चलने वाली विचार प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको यह पता ही नहीं है कि इसे रोकने का सामर्थ्य आप में है। इस अनवरत चलने वाले स्वगत कथन या कथोपकथन को रोकने का सामर्थ्य सचमुच आप में है। आपने सड़क पर आते जाते ऐसे पागल को शायद देखा होगा जो अपने आप से ही बतियाते या बड़बड़ाते हुए चलते चले जाते हैं, लेकिन वह पागल जो कर रहा होता है उसमें और आप में तथा अन्य सामान्य लोगों में कोई खास अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसकी तरह बाआवाज नहीं बोला करते हैं। सिर में बोलती यह आवाज टीका टिप्पणी किया करती है, अटकलें लगाती है, निर्णय व निष्कर्ष निकालती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, पसंद नापसंद करती है, वगैरह वगैरह। यह भी जरूरी नहीं है कि आप जहां हो या जिस परिस्थिति में हो, यह आवाज उस समय उसी प्रसंग की बात बोल रही हो सकता है कि वह हाल ही में गुजरे समय को या काफी पहले गुजरे हुए समय को फिर से जिला रही हो, यानी अतीत के गड़े मुर्दों में फिर से जान डाल रही हो, या किसी संभावित भावी स्थिति की रिहर्सल कर रही हो, या कुछ कल्पना कर रही हो। अक्सर वह चीजों के बिगड़ने की या नकारात्मक परिणाम पाने की कल्पना अधिक किया करती है। इसी को चिंता कहते हैं। कभी कभी तो इस साउंड ट्रैक के साथ दृश्य कल्पना या मानसिक चलचित्र भी जुड़ जाया करता है। भले ही वह आवाज प्रत्यक्ष परिस्थिति के प्रसंग में हो, लेकिन उसकी व्याख्या वह अतीत के अनुसार ही करेगी। इसका कारण यह है कि वह आवाज आपके उस पूर्व प्रभावग्रस्त और पूर्व संस्कार ग्रस्त मन से ही आ रही होती है जो कि आपके विगत इतिहास का तथा उस सामूहिक मानसिकता का परिणाम होता है जो कि आपको वंशानुगत मिला होता है। इस तरह आप वर्तमान को अतीत के चश्मे से देख रहे होते हैं और उसका वास्तविक अर्थ नहीं, बल्कि उसका बिल्कुल उलट पुलट अर्थ बताने वाला रूप आपको दिखाई दे रहा होता है। इसलिए वह आवाज अगर खुद उस व्यक्ति की ही बदतरीन दुश्मन बन जाती हो जिसके सिर में वह बोल रही होती है, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो अपने सिर में एक अत्याचारी, एक उत्पीड़क, एक जालिम को लिए हुए ही जिया करते हैं जो कि उन पर लगातार हमले करता रहता है, उन्हें दंडित करता रहता है और उनकी ही जीवन शक्ति को सोखता रहता है, और फिर यही बन जाता है उनके क्लेश, कलह, व्यथा तथा दुख का और रोग का भी अनकहा कारण। अच्छी बात यह है कि आप खुद को अपने मन से आजाद कर सकते हैं और यही होती है सच्ची मुक्ति। इसका पहला कदम तो आप अभी ही उठा सकते हैं। जब भी हो सके आप अपने सिर के अंदर बोलती आवाज को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। बार बार आने वाले उन विचारों के ढर्रे पर विशेष ध्यान दीजिए जो पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्डों की तरह आपके सिर में शायद सालों से बजते आ रहे हैं। विचारकर्ता का अवलोकन करने का मेरा यही अर्थ है। इसका छोटा सा सूत्र यह है, अपने सिर में बोलती आवाज को ध्यान से सुनिए, एक साक्षी के रूप में वहां उपस्थित रहिए। जब भी आप उस आवाज को सुने तो तटस्थ भाव से सुने, यानी कोई निर्णय निष्कर्ष ना लें। जो आप सुने उसकी कोई निंदा आलोचना भी ना करें और ना ही किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ तो यही होगा कि वही आवाज पिछले दरवाजे से दोबारा अंदर आ गई है। तटस्थ भाव से सुनने पर
आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा। एक आवाज है और उसे मैं सुन रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं। यह मैं सुन रहा हूं वाला बोध, आपके स्वयं वहां उपस्थित होने का यह भाव, यह कोई विचार नहीं है, यह तो मन के पार से आ रहा होता है। इस प्रकार जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं, तब आप केवल उस विचार के प्रति ही सजग नहीं रहते, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग रहते हैं। तब चैतन्यता का एक नया ही आयाम आप में आ गया होता है। जब आप उस विचार को सुनते हैं तो उस विचार के पीछे या उसके नीचे नीचे आप एक चैतन्य उपस्थिति को, अपने गहन स्वरूप को अनुभव करते हैं। ऐसे में वह विचार आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है और शीघ्र ही तिरोहित हो जाता है, क्योंकि तब आप मन के साथ तादात्म्यता ना करने के कारण मन को कोई ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं। बेइरादा, बेइख्तियार और खुद ब खुद चलने वाली मनोग्रस्त विचार प्रक्रिया के अंत की शुरुआत होती है। यह विचार जब तिरोहित हो जाता है, तब आप अपने मन की धारा प्रवाहता में एक विराम, एक अवकाश महसूस करते हैं। मन की अनुपस्थिति जैसा एक अंतराल महसूस करते हैं। पहले पहले तो यह अंतराल छोटे ही होंगे, शायद कुछ पलों के ही हों, लेकिन धीरे धीरे यह अंतराल लंबे होते चले जाएंगे। तब आप अपने भीतर एक तरह का ठहराव और शांति महसूस करते हैं। बीइंग के साथ ऐक्य अनुभव करने वाली सहज स्वाभाविक अवस्था की शुरुआत होती है यह, जिसे कि अभी तक आपके मन द्वारा दुरूह तथा दुर्गम बनाया जाता रहा था। अभ्यास करते करते ठहराव, स्थिरता, नीरवता और शांति का यह एहसास, यह अनुभूति गहन से गहनतर होती जाएगी। दरअसल इस गहनता की कोई था नहीं होती है। तब आप अपने भीतर गहराई से आते हुए आनंद के एक सूक्ष्म आविर्भाव को महसूस करेंगे। बीइंग का आनंद होगा यह कोई मूर्छा जैसी अवस्था नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें चैतन्यता जाती नहीं है, बल्कि उसका उल्टा होता है। यदि शांति का मूल्य आपकी चैतन्यता को कमतर करना होता और स्थिरता व नीरवता का मूल्य आपको सजीवता और सजगता से रहित करना होता, तो वे हासिल करने योग्य ही नहीं होते। भीतरी संबंधता व जुड़ाव की इस अवस्था में आप मन के साथ तादात्म्य में रहने की अवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक, कहीं अधिक प्रबुद्ध रहते हैं। तब आप पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। यह अवस्था उस ऊर्जा क्षेत्र की स्पंदन आवृत्ति को भी बढ़ा देती है, जो हमारे शरीर को जीवन देता है। मन की अनुपस्थिति वाले इस प्रदेश में जब आप और गहरे में जाते हैं, तब आप विशुद्ध चैतन्यता की अवस्था अनुभव करते हैं। इस अवस्था में आपको अपनी ही उपस्थिति इतनी सघनता के साथ, इतने आनंद के साथ अनुभूत होती है कि उसकी तुलना में आपकी तमाम विचारणा, तमाम भावनाएं, पंच तत्वों का आपका यह शरीर और समूचा बाहरी संसार, ये सभी अपेक्षाकृत महत्वहीन और नगण्य हो जाते हैं। लेकिन तब भी यह कोई स्वार्थ परता वाली अवस्था नहीं होती, बल्कि स्वरहितता वाली अवस्था रहती है। अभी तक जिसे आप स्वयं आपके रूप में देखते समझते आए थे, यह आपको उससे पार और परे ले जाती है। यह उपस्थिति सारभूत रूप से आप स्वयं होते हैं, साथ ही अबोध्य और असीम रूप से वह आपसे विशाल होती है। जो बात मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं, वह परस्पर विरोधाभासी और प्रतिकूल भी लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका भी तो नहीं है जिसके द्वारा मैं उसे बता सकूं। विचारकर्ता का अवलोकन करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने अवधान का, अपने ध्यान का फोकस अब की ओर मोड़कर अपने मन की निरंतर चलायमानता में
एक अंतराल पैदा कर दें और इसके लिए केवल वर्तमान पल के प्रति अत्यंत चैतन्य हो जाएं। बस ऐसा करना गहरा संतोष देने वाला होता है। इस तरह से आप अपनी चैतन्यता को मन की हरकतों से बचाकर दूर ले जा सकते हैं और मन की अनुपस्थिति का एक अंतराल, एक फासला, एक ऐसा ठहराव बना सकते हैं जिसमें आप अत्यंत सजग व सचेत तो रहते हैं लेकिन विचार नहीं कर रहे होते हैं। यही है ध्यान का सार। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका अभ्यास आप रोजमर्रा के किसी भी ऐसे काम को करते हुए कर सकते हैं जिससे कि आदतन करना आपकी दिनचर्या का एक भाग बना हुआ है। उस काम को आदतन करने के बजाय आप उसे अपना पूरा अवधान, अपनी पूरी तवज्जो देकर करें, जिससे कि वह काम भी अपने आप में एक लक्ष्य बन जाए। उदाहरण के लिए, अपने घर में या अपने कार्यस्थल पर जब भी आप सीढ़ियां चढ़ें या उतरें, तब अपने हर कदम पर, अपनी हर गतिविधि पर, यहां तक कि अपनी सांस पर भी आप अपना पूरा पूरा ध्यान बनाए रखें। पूरी तरह वर्तमान में रहें। या जब भी आप अपने हाथ धोएं, तब हाथ धोने के दौरान अपने अंगों को महसूस होने वाली सभी अनुभूतियों पर ध्यान दें। पानी की आवाज, हाथों पर उसकी छुअन, आपके हाथों का संचालन, साबुन की सुगंध वगैरह वगैरह। या जब आप अपनी कार में बैठें, तब दरवाजा बंद कर लेने के बाद कुछ पल ठहरें और अपने श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान दें। वहां अपनी उपस्थिति की नीरव, शांत लेकिन ऊर्जस्वी अनुभूति को महसूस करें। एक ऐसा पैमाना है जिस पर आप इस अभ्यास की सफलता को माप भी सकते हैं, और वह है शांति की वह मात्रा जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। इस तरह आत्मज्ञान की प्राप्ति की आपकी यात्रा में जो एक अकेला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, वह है खुद को अपने मन के चोले से बाहर निकालना सीखें। जब भी आप अपने मन की चलायमानता में एक अंतराल पैदा कर लेते हैं, तब आपकी चैतन्यता का प्रकाश अधिक प्रबल होकर निकलता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आने वाली आवाज को सुनकर कुछ इस तरह मुस्कुरा पड़े जैसे कि आप किसी बच्चे की कलाबाजी या उछल कूद पर मुस्कुरा पड़ते हैं। इसका मतलब यह होगा कि अपने मन की विषय वस्तु को अब आप पहले जैसी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि अब आपका स्व का भाव आपके मन पर निर्भर नहीं करता है।